और जैसे ही भगवान काली की फनाली से नीचे उतरने को उद्यत हुए कि काली नाग एकदम फुसकार भर के तुरंत तन गया। भगवान सावधान होकर के बोले, हे देवियों, तुम गिड़गिड़ाई जा रही हो, ये हमको अभी भी अकड़ दिखाई जा रहा है, समझाओ इसको। काली नाग को नागपत्नियों ने इशारा दिया, अरे जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, तुम्हारी अकड़ अभी भी नहीं निकली। काली नाग बोला, क्या अपराध किया है जो माफी मांगू मैं इनसे? मेरा अपराध क्या था? भगवान बोले, दुष्ट कहीं के विष बमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया और कहता है मैंने अपराध क्या किया? तेरी विषाग्नि से ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक नीचे गिर जाते हैं, पतन क्यों पड़ेगा खगा। काली नाग बोला, माफ कीजिए सरकार, बड़े बड़े आतंकवादियों को भी अंत में पकड़ने के बाद एक मौका दिया जाता है कि बोलो तुम क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में, तो मुझे भी तो मौका दीजिए, मैं मेरी बात भी तो सुन लीजिए। भगवान बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो, कहो। बोले, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सरकार, ये संसार बनाया किसने? भगवान बोले, हमने बनाया। तो आप ही जगन्नाथ हो? भगवान बोले, बिल्कुल। तो हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले, सर्प भी हम नहीं बनाए। तो सर्पों के मुख में ये जन्मजात जहर किसने डाला? भगवान बोले, वो भी हम नहीं डाला। तो सर्पों को महातमोगुणी क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले, वो भी हम नहीं बनाया। काली नाग बोला, बस हो गया मेरा फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभावो दोस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। हम दुष्टों को जन्म देने वाले आप हैं, जन्मजात हमको जहर देने वाले भी आप ही हैं। सागर मंथन से अमृत और विष दोनों निकले थे, यदि जहर की जगह अमृत की 2 बूंदें टपका दी होती इस मुख में, तो दुनिया घर घर में हमें पालती, तोता मैना की तरह खूब दूध घी खिलाती, चकाचक मस्त रहती। पर जहर होने के कारण दुनिया नफरत करती है। अपनी रास्ता चुपचाप जा रहे हो तो भी हमारा मुंह कुचल कुचल के हमारे प्राण ले लेते हैं लोग। नफरत का कारण जहर है, देने वाले आप हैं, दिया आपने है और नफरत के शिकार हम हो गए। बोलो गलती किसकी? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम मन्यसे तद विधेय। अब अनुग्रह करो या निग्रह करो, पर करने कराने के मूल कारण आप हो। भगवान की तो बोलती बंद हो गई महाराज। ये तो बहुत पढ़ा लिखा मालूम पड़ रहा है भाई। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त, काली, बाली, बलि। बलि की कथा सुन ही चुके हो, बाली की कथा तो रामचरित प्रेमी सब जानते ही हैं, और काली ने भी गजब के तर्क दिए। भगवान इसके तर्कों को सुन के मुस्कुरा उठे और बोले, देख भाई काली नाग, तेरी बात बिल्कुल सही है, पर हमारी भी सुन। अब कहो महाराज। भगवान बोले, यदि हमने सर्पों को विषैला बनाया है तो रहने के लिए उन्हें विशेष रमणक द्वीप भी बना के दिया है, जहां तुम्हारी जाति बिरादरी के ही लोग रहते हैं। तो जब हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना के दे दिया तो तुम अपनी बिरादरी के साथ उसी देश में रहो, फिर जितना मर्जी पड़े तो उतना जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई आपत्ति नहीं है। पर हमसे देश भी अलग ले लिया, फिर भी हमारे देश में रह करके तुम जगह जगह पर जहर फैला रहे हो, पूरे देश का माहौल बिगाड़ रहे हो, ये तो गलत बात है। हमारे साथ रहना है तो भाईचारे के साथ प्रेम से रहो। तुम तो भाई को ही चारा बनाना चाहते हो, ऐसे कैसे चलेगा भाईचारा भाई? इसलिए रहना है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो मूलभूत भावना भारत की है, उस भावना के साथ रहो। वसुधैव कुटुम्बकम की उदात्त भावना से अपने हृदय को विशाल बना करके रहो। काली नाग बोला, माफ कीजिए महाराज जी, हम अपना स्वभाव नहीं बदल पाएंगे। स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। क्या है तुम्हारा स्वभाव? बोले, हमारा स्वभाव यह है महाराज, जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ रहते हैं, किंतु जब बहुसंख्यक हो जाते हैं फिर हम किसी को नहीं छोड़ते। सबको डसना हमारा स्वभाव है।
हम अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकते। भगवान बोले यदि अपना स्वभाव नहीं बदल सकते तो जो देश तुम्हारे लिए बन गया है तुम उन भुजंगों में भर्ती होकर के अपनी बिरादरी के साथ प्रेम से रहो, तो हमारे देश के माहौल को विकृत मत बनाओ भाई। बोल बंसी वारे की। काली नाग बोला महाराज ठीक है, आप कहते हो तो हम अपने देश में चले जाएंगे, परंतु वहां पर भी हमें बहुत डर लगता है। भगवान बोले वहां किसका डर है भाई, तुमको अपने भाइयों से डर लगता है क्या? बोले हाँ महाराज, हम भुजंगों का स्वभाव है, अपनी बिरादरी को ही खा जाते हैं, सर्प दूसरे सर्प को खा जाता है। और सबसे ज्यादा डर तो आपके इस गरुड़ का है। यहां तो हम फिर भी सुरक्षित हैं आपके सानिध्य में, आपकी छत्र छाया में। वहां पर तो गरुड़ घुस के जाता है, तमाम सर्पों को खा जाता है, कईयों को वैसे ही निपटा जाता है। हम यदि 40 डसते हैं तो वो 400 को निपटा जाता है। इसलिए महाराज हमें आपके गरुड़ से बहुत खतरा है। भगवान बोले गरुड़ से डरने की जरूरत नहीं है, गरुड़ मेरा भक्त है, परम वैष्णव है। बस इसकी एक आदत है, क्या? बोले जो देश में रह के देश से गद्दारी करते हैं, जो राष्ट्रद्रोही होते हैं, उनको ये नहीं छोड़ता। और जो वास्तव में ही राष्ट्र प्रेमी हैं, देशभक्ति से भरे हुए हैं, गरुड़ उनसे कभी हाथ नहीं लगाता। तुम खाते यहां को, बजाते वहां का हो, फिर तो गरुड़ मारेगा, छोड़ेगा नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए भाई वफादार बन करके रहो। सांप हो तो सांप बन के रहो, तुम आस्तीन के सांप तो न बनो। पर जो सर्प आस्तीन के सांप बन जाते हैं, छुप करके डसते हैं और धोखाधड़ी करते हैं, उन गद्दारों को ये चुन चुन करके खाता है। ये गरुड़ की प्रकृति है, वो छोड़ता नहीं है। इसलिए तुम यदि अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते तो उन्हीं भुजंगों में जाकर के रहो। परंतु तुम्हें गरुड़ से डरने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि नृत्य करते करते अपने चरणों की मोहर मैंने तुम्हारे फन पर अंकित कर दी है। अब तुम फालतू नहीं रहे, पालतू हो गए। पालतू कुत्ते को कोई डंडा नहीं मारता और फालतू हमेशा डंडा खाते रहते हैं। इसलिए तुम मेरे बन गए हो, निश्चिंत हो करके जाओ, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सोई काली नाग प्रभु को प्रणाम करके अपने पूरे सर्प जाति के साथ अपने रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। भगवान जब बाहर निकल के आए तो ब्रजवासियों को लगा जैसे तनवह प्राण में वागतम, मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। दौड़ करके ब्रजवासियों ने गोविंद को अपने कंठ से लगा लिया। बोल काली मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने काली निग्रह किया। रात्रि में काली देह पर विश्राम किया। अचानक दावाग्नि ने घेर लिया। भगवान ने सबके नेत्र बंद करा के दावाग्नि का पान कर लिया।